प्रोफेशनल लाइफ में बॉस सबॉर्डिनेट के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप कंपनी गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। स्पेसिफिक रिलेशनशिप मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज के अंतर्गत वो सभी टैक्टिक्स, एफर्ट्स और एक्शंस आते हैं जो एक सबॉर्डिनेट अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। कोई भी रिलेशनशिप इंटर डिपेंडेंसी की डिमांड करती है। गैब्रो और कॉटर के अनुसार कुछ सबॉर्डिनेट अपने बॉस को मैनेज करना अपने टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। यह एक सही बात है कि लेस पावरफुल पर्सन मतलब सबॉर्डिनेट ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन मतलब बॉस को मैनेज करते हैं। बैंक अकाउंट की तरह रिलेशनशिप अकाउंट में भी हमको डिपॉजिट करते रहना चाहिए। यह डिपॉजिट बढ़ाने के लिए आपको अपने बॉस को ऑब्लाइज्ड करते रहना चाहिए, जिससे कि सही वक्त पर और सही समय पर आपको आपके बॉस का फेवर मिल सके। समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंजेज आते रहते हैं और इन चैलेंजेज को मीट करने के लिए बॉस को सबॉर्डिनेट की ज़रूरत होती है। यही वो समय है वास्तव में जब सबॉर्डिनेट बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज के वक्त में कुछ सबॉर्डिनेट पॉलिटिकल बिहेवियर का यूज करते हैं, जैसे एडिशनल वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऑड आवर्स में रुकना, बॉस के ऊपर डिपेंडेंसी शो करना और वो सभी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो बॉस के काम आ सकती हैं बॉस के साथ शेयर करना। कोई भी कल्चरल, स्पोर्ट्स, गेट टुगेदर इवेंट्स जहाँ पर कि सबॉर्डिनेट अपने बॉस के साथ संबंधों को मजबूत कर सके। कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कैसे एक सबॉर्डिनेट अपने बॉस के साथ अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है वर्च्यू ऑफ लॉयल्टी। अपने बॉस का ट्रस्ट जीतना और कंपनी के गोल के लिए लॉयल रहना। वर्च्यू ऑफ लॉयल्टी शो करने के लिए किसी भी सबॉर्डिनेट को किसी भी आइडिया जनरेशन एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेंट करना चाहिए और कंपनी के ग्रे एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपने बॉस को सजेस्ट करना चाहिए। सेकंड स्किल है टीम वर्क एबिलिटी। यह वो इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि यूनिवर्सली किसी भी फील्ड में अप्लाई की जा सकती है और इस स्किल को अडॉप्ट करके कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में अपनी ग्रोथ सुनिश्चित कर सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्किल है इनविजिबल इन्फ्लुएंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे लीडर से मिलकर बनता है, परंतु अच्छे सबॉर्डिनेट की एब्सेंस में यह स्टेटमेंट केवल 50% ट्रू है। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में एक अच्छा सबॉर्डिनेट अपने नेटवर्क, अपनी एबिलिटी, अपने इन्फ्लुएंस और अपनी नॉलेज का यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाता है। और यह वास्तव में कुछ ऐसी इनविजिबल चीज़ें हैं जो एक अच्छा सबॉर्डिनेट अपनी कंपनी के गोल और अपने बॉस के टारगेट को पूरा करने के लिए करता है। बेस्ट लीडरशिप मटेरियल। एक अच्छा लीडर कभी ना कभी एक शानदार सबॉर्डिनेट रहा होगा।
क्योंकि एक अच्छे सबऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे लीडरशिप की तरफ बढ़ता है। बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में इंटरेक्ट करने के ढंग से बॉस और सबऑर्डिनेट्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। सबऑर्डिनेट जो बॉस को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, बॉस के साथ ट्रू रिलेशनशिप नहीं निभाता। दूसरी तरह के सबऑर्डिनेट होते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वो वास्तव में अपने बॉस से वो ही बात करते हैं जो कि उनका बॉस सुनना चाहता है। जो सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते वो अपने बॉस के साथ खुलकर बात नहीं करते हैं। जो सबऑर्डिनेट इन्फीरियर फील करते हैं वो किसी भी बात का रुख ट्राइबल इशू की तरफ मोड़ देते हैं। वो सबऑर्डिनेट जिनकी अपनी आइडेंटिटी अपने बॉस की वजह से होती है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कंसिस्टेंट और अथॉरिटेटिव ओपिनियन नहीं रख पाते। वो सभी सबऑर्डिनेट जो बॉस के साथ स्ट्रिक्ट टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप रखते हैं, वो कभी कभी बॉस की उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं जो कि उनकी टास्क ओरिएंटेड कल्चर में फिट नहीं हो पाती। ये वास्तव में बॉस के द्वारा दिखाई गई बड़ी पिक्चर को ना तो समझ पाते हैं और ना ही देख पाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड सबऑर्डिनेट बॉस की नीड को नहीं समझ पाते। जिन सबऑर्डिनेट्स में बॉस के लिए इंटीग्रिटी नहीं होती, वो अच्छे काम का श्रेय खुद ले लेते हैं और गलत काम को बॉस के माथे मढ़ देते हैं। वो बॉस जो सबऑर्डिनेट का डिलेमास दूर नहीं कर पाते, वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ बहुत सारी बातें बनाकर बिना किसी सॉल्यूशन के उस बात को ख़त्म कर देते हैं। बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बाउंड्रीज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। किसी भी रिलेशनशिप का आधार वास्तव में एक दूसरे से की गई एक्सपेक्टेशंस ही हैं। कुछ बॉस और सबऑर्डिनेट एक क्लोज फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में काम करते हैं। कुछ केसेस में बॉस और सबऑर्डिनेट एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में काम करते हैं। कुछ जगह पर जहां बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, वहां पर वो सिविल रिलेशनशिप में काम करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सबऑर्डिनेट और बॉस के बीच में आइडियल रिलेशनशिप कैसा दिखना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात करें तो मालिक काम करने वालों को क्रूएलिटी के साथ हॉरेबल तरीके से ट्रीट करके मैन्युफैक्चरिंग करता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रूटैलिटी को ब्यूरोक्रेसी में बदल दिया गया, पर यह ब्यूरोक्रेसी भी काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं थी। आज की इकोनॉमी में गूगल जैसी कंपनियों ने दिखा दिया है कि काम करने के और भी तरीके हैं जो मोर ह्यूमन, मोर प्रोडक्टिव हैं और वास्तव में बिना किसी कमांड और कंट्रोल के ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। एरिस्टोटल ने सैकड़ों साल पहले बोला था, ही हुज नेवर लर्न टू ओबे कैनॉट बी ए गुड कमांडर। मैं दिनेश अग्रवाल, शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर, आज आपसे बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं
और यह भी कहना चाहता हूँ कि सबॉर्डिनेट या फॉलोअरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे करियर में, जिस पर हमको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम अपनी लीडरशिप एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं। आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल लाइफ में हम एक लीडरशिप रोल के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। यह बात सही भी है, अगर आपने अपने करियर में लगातार मेहनत और हार्ड वर्क किया है तो आप प्रमोशन और तरक्की के हकदार हैं। परंतु फॉलोअरशिप को छोटा या कमज़ोर समझना आपके करियर में आगे बढ़ने में बाधक साबित हो सकता है। लीडर बनने तक ही फॉलोअरशिप ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ग्रेट फॉलोअरशिप के लिए कमिटमेंट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और लगातार हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एक हाईली कॉम्पिटिटिव और ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट में काम करता है, जहां पर कभी कभी सबॉर्डिनेट अपने सर्वाइवल के लिए अपने हिसाब से अपने बॉस को लेवल कर देता है और उसको अच्छा या बुरा ठहरा देता है। कभी कभी बॉस भी अपनी गलत सोच और अपने गलत व्यवहार और अपने पास आई गलत फीडबैक से अपने सबॉर्डिनेट को लेबल कर देता है। बॉस और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप वास्तव में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।